नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो हम लोग भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे, उसी पर्वत श्रृंखलाओं में ये अपना अगला वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन अब आप अगर एग्जाम दे रहे होगे तो वनडे एग्जाम का भी क्वेश्चन अब फैक्ट या ज्ञान के दम पे नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब आपको थोड़ा सा विस्तार पढ़ना होगा। जैसे कह रहा है कि नामचा बरुआ पर्वत श्रृंखला, नामचा पर्वत पर्वत श्रृंखला, नंदा देवी, नोक्रोक, ये कह रहा है किसके हिस्से हैं किसके नहीं है। अगर ये सुमेलित है तो बताना है, कौन कौन सुमेलित है वो बताना है। देखो भाई, अगर आपने मैप देखा होगा तो नामचा बरुआ की बात अगर हम करें तो नामचा बरुआ पर्वत श्रृंखला या ये ऐसे सिक्किम से होके ऐसे ये भूटान होते हुए ये जब अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत दक्षिणी तिब्बत वाले क्षेत्र में आती है नामचा बरुआ। यहीं से हिमालय पर्वत टर्न लेता है और म्यांमार की तरफ चला जाता है। यानी और क्वेश्चन दूसरा ये भी बनता है कि हिमालय का पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला नामचा बरुआ है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 77-56 मीटर है। तो ये गढ़वाल हिमालय का तो नहीं है, क्योंकि गढ़वाल हिमालय कहाँ पड़ता है, गढ़वाल हिमालय पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये तो गलत हो गया भाई। कह रहा नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की ऊंची चोटी है, बिल्कुल है। इसकी ऊंचाई 78-16 मीटर, 78-16 मीटर, ये सही है। दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्रोक कह रहा है सिक्किम की है, नहीं। नेक्रोक पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजो वाले क्षेत्र में नेक्रोक आती हैं, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। अर्थात केवल सही कौन सा है, अर्थात केवल सही अपना है दूसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट तिब्बत वाले क्षेत्र में है, नेपाल वाले तिब्बत में आती है और इसे सागर माथा कहा जाता है। क्या नाम आ जाता है, क्या सी आ जाता है इसका। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 88-48.84 88-48.84 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात अगर कर दें, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर दें तो दक्षिणी अमेरिका की आती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इनमें से बताना सबसे ऊंचा कौन है। तो इनमें सबसे ऊंचा की बात अगर करें तो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 88-48.84 मीटर। इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम वाले क्षेत्र में आती है 85-98। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मकालू की, लोटस की तो बहुत कम है, मकालू की आ जाती है 84-63 मीटर, 84-63 मीटर। ठीक, इसकी 84 भी कम आ जाती है लोटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, करा प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई, इनका नाम आता है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल याद रखना है आपको। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की थी जोको ताबेई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, बच्चों से महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में करंट की बात हो या वैसे एग्जाम तो भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है। ये जापान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही ये भारतीय बनी है। कौन बनी? संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी है? तो संतोष यादव। पहली बछेंद्री हो गई, दूसरी भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो आंसर हो जाएगा K2 गार्डविन आस्पिन। इसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। कंचनजंगा की बात की थी 85-98 मीटर। नंदा देवी की बात की है 78-16 मीटर। ठीक, एवरेस्ट की 88-48.84 मीटर। अब देखो, एवरेस्ट तो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ गई, तिब्बत वाले क्षेत्र में चली गई।
नंदा देवी उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय में पड़ गई, लेकिन छोटी है। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, 85-98 है। केटू गाडविन हालांकि पीओके में है, लेकिन आंसर के हिसाब से आयोग ने इसे केटू ही माना है। पाक अधिकृत कश्मीर में है तो क्या हुआ, लेकिन है तो भारतीय, इस वजह से इसका आंसर हो जाता है केटू। और केटू किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये तीनों पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, ये तीनों नीचे की ये वाली। केटू जो पर्वत श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है, उस ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यहाँ देखोगे आप लिखा काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला इसमें आती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर बात करें हम तो देखो भारत का वैसे सबसे ऊंचा केटू है, लेकिन जब केटू ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ऊंचा कौन सा आ जाता है, कंचनजंगा। सबसे ऊंचा कौन सा, कंचनजंगा, 85-98। मकालू कितनी है, मकालू की है 84-63। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है, दर्रा भी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 88-48 पे आ जाती है, इतने मीटर पे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा अपना ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा है कहाँ, तो जब आप मैप पे देखते हो और ऐसे ये नेपाल से जाके ऐसे सिक्किम बनता है और ये तो ये है कंचनजंगा, ये सिक्किम वाले क्षेत्र में ये कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, देखो कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला हाँ कह रहा कि इनका क्रम ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम व्यवस्थित करना है, तो देखो भाई गाडविन ऑस्टिन का अगर हम बात करें तो गाडविन ऑस्टिन की है 86-11 मीटर, कंचनजंगा की 85-98 मीटर, माउंट एवरेस्ट के 88-48 मीटर। तो देखो सबसे ऊंचाई में कौन है, माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। फिर किसका है तो 86-11 यानी कि टू गाडविन ऑस्टिन आ जाएगी। फिर कौन आ जाएगी, कंचनजंगा, कंचनजंगा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी, सॉरी छोटी लिखा है, चोटी होना चाहिए, टाइपिंग में मिसस्पेल्ड है, चोटी, नंदा देवी चोटी। ठीक है, चोटी कहाँ की है तो उन्होंने बताया नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय, कहाँ की है, गढ़वाल हिमालय की। और ऊंचाई की बात करते हैं तो 78-16 मीटर, यानी भारत की केटू के बाद कंचनजंगा के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी में नाम इसका आता है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अगला, गुरु शिखर पर्वतमाला पर्वत श्रेणी, सॉरी छोटी लिखा है, चोटी होना चाहिए, चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो स्थित है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और हमने कल के क्लास में बात की थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है, तो अपने वीरों की भूमि राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो गुरु शिखर चोटी कहाँ है, राजस्थान में। और अगर इसकी बात करते हैं ऊंचाई की तो 17-22 मीटर। ठीक, और अरावली की सबसे ऊंचा शिखर की बात अगर करते हैं हम लोग तो कुंभलगढ़ की बात आ जाती है, कुंभलगढ़। कभी मौका पड़े तो आप जरूर घूम के आइएगा। तो कहाँ है इसका आंसर, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन एक अरावली का उच्चतम शिखर है, पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की कुंभलगढ़, थोड़ा सा इस पर लिख गया है कुंभलगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डेप्थ या कॉन्सेप्चुअल पढ़ना ही पड़ेगा। देखो भाई ये ऐसे करके हिमालय बना, ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ आती है नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा के बाद आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक, कंचनजंगा के बाद आती है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आती है। और फिर एवरेस्ट के बाद आती है तिब्बत क्षेत्र में, एवरेस्ट के बाद आती है नंदा देवी, ये कहाँ, उत्तराखंड में नंदा देवी। तब इसी में देख लो जो आ जाए, धौलागिरी,
कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट नहीं। धौलागिरी इस क्षेत्र में पड़ती है, ये वाले क्षेत्र में धौलागिरी पड़ती है, ठीक है। और धौलागिरी के बाद कंचनजंगा इधर चली गई, मकालू इधर पड़ती है, इधर मकालू मनसालू लोत्से इधर पड़ते हैं। तो ऐसे जा रहा फिर इधर आ रहा है, ऐसे नहीं। आंसर इसका डी हो जाएगा, सीधे देख लो, नामचा बरवा, कंचनजंगा के बाद ये एवरेस्ट आ गई, एवरेस्ट, और आ गई ये नंदा देवी, ये डी नंबर सही है। बाकी सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे विस्तार पे, अगर पिछले वीडियो हमारे आपने देखे हैं तो आप निश्चित ही उस चीज़ को समझ पा रहे होगे। यदि राउट डाउन किया होगा तो निश्चित ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। निम्न में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? भारत में ना स्थित होने वाला पर्वत शिखर है गोसाई धाम, ये तिब्बत नेपाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, यहीं से एक नदी निकलती है, अगर आपको याद हो, यहीं से एक नदी निकलती है, गोसाई धाम से ही नदी निकलती है, उस नाम आ जाती है कोसी नदी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी छोटी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो आपको याद रखना है, देखो गुरला मंदाता की बात करें तो गुरला मंदाता नेपाल वाले क्षेत्र में तिब्बत की तरफ पड़ती है, इधर गुरला मंदाता पड़ती है, तो ये नहीं स्थित है भारत में। इसके बाद नामचा बरवा की हमने बात की थी, ये भी तिब्बत वाले के दक्षिण तिब्बत में, पूर्वी दक्षिण तिब्बत में पड़ती है, ये भी भारत में स्थित नहीं है। तो ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे, ए व बी। अगला क्वेश्चन कह कि सुमेलित करना है कि भारत में कि कौन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तमिलनाडु की चोटी है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, जो दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है, नाम मिलता है दोगदो बेटा 26 मीटर की, ठीक। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, और उस अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नागालैंड की चोटी पड़ती है, नाम है सरामती चोटी, ठीक। और मध्य प्रदेश की एक चोटी पड़ती है, नाम है धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है, सतपुड़ा पर्वतमाला की। और विंध्यन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी के नाम बात करें तो गुडविल या कालूनर या सद्भावना, ठीक। और धूपगढ़ी की 1350, इसकी कितनी है 1350 मीटर, ठीक। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है महादेव, ये 1150 अमरकंटक में पड़ती है, ठीक। तो आपको याद रखना है, देखो तमिलनाडु का चौथा यानी ए का चौथा, नागालैंड का राजस्थान यानी दूसरे का तीसरा, ये नंबर डी नंबर आपको ज़्यादा है। चौथा, तीसरा यानी नागालैंड का दूसरा सरामती, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ पहला यानी डी नंबर, ठीक। कराए हिमालय में त्रिशूल शिखर त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? जब आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा होगा तो आपने त्रिशूल हिमनद, कामयत हिमनद, ऐसे हिमनदों की बात की थी, चोगावारी हिमनद की बात की होगी, देखा होगा। तो उसी में एक त्रिशूल शिखर की बात करता है। ये शिखर जो है ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के 3 पर्वत श्रृंखलाओं के आकार जैसा बनता है, और ऐसे निकल के आता है जैसे त्रिशूल जैसा लग रहा हो, ऐसे करके कुछ आकृति बनती है ये, ठीक। तो कह रहा कि त्रिशूल ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक। कह रहा ये चोटी 70-50 मीटर से भी अधिक है, नहीं, ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी 7100 के आसपास की है, यानी 7500 मीटर से अधिक की नहीं है, तो यानी दूसरा गलत हो जाता है। सही कौन सा हो जाएगा? केवल ए नंबर। और ऐसी आकृति मिलती है ये त्रिशूल जैसी आकृति, ठीक। उत्तराखंड में ए नंबर सही है, ठीक। अपने 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित ही करना अनिवार्य है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एग्जाम सेटर के प्रारूप को समझते हो, क्वेश्चन का प्रारूप समझते हो, तो आप इस सेशन का हिस्सा जरूर बनते रहिए।
यदि आपको आगामी परीक्षाओं में बैठना है, एक स्कोर के साथ बैठना है, और आप अक्सर देखोगे कि जियोग्राफी के क्वेश्चन और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको निश्चित ही टकराते हैं एग्जाम में, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, ठीक। तो आप जरूरी सेशन का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।